ठगी पीड़ितों का असहयोग आंदोलन। अनियमित जमा योजनाओं के तहत भुगतान की मांग। फतेहपुर जिले के नहर कॉलोनी में आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने अनियमित जमा योजनाओं के तहत अपने डूबे हुए धन की वापसी में हो रही देरी और सरकारी उदासीनता के खिलाफ अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का दूसरा दिन था। पीड़ितों ने शासन और प्रशासन पर विधि का पालन न करने और उनके भुगतान में विलंब का आरोप लगाया है। संसद ने वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत ठग कंपनियों और सोसाइटियों में डूबे हुए धन को 180 दिनों के भीतर पीड़ितों को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया था। कानून के तहत हर जिले में पीड़ितों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने के लिए भुगतान पटल की स्थापना की जानी थी। इसके अलावा विशेष न्यायालयों और नोडल एजेंसियों की नियुक्ति भी की गई थी। हालांकि कानून के लागू होने के 5 साल बाद भी कई राज्यों और जिलों में पीड़ितों से आवेदन नहीं लिए गए और जिनसे आवेदन लिए गए उन्हें अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस स्थिति से निराश होकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह अपनाई है। प्रमुख मांगे। बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ठगी पीड़ित निवेशकों को उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तुरंत भुगतान किया जाए। ठगी की वजह से बेरोजगार हुए निर्दोष एजेंटों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिया जाए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत दोषियों को मृत्युदंड देकर भारत को ठगमुक्त और बेईमान रहित राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम उठाए जाए। पीड़ितों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। उनका उद्देश्य है कि सरकार ठगी के शिकार नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए। आज नहीं बैठे हुए, हम लोग कल से बैठे हुए हैं। 1 सितंबर 2024 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू है और ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, प्रत्येक जिले में शुरू है। किस चीज़ को लेकर आप धरना प्रदर्शन? चिटफंड कंपनियों का भुगतान न होना और उस भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, वो केवल निवेशकों के भुगतान के लिए सरकार ने बनाया था और सरकार वही आज भी है। और 2019 में बना करके उसको छोड़ दिया। उस कानून के तहत किसी भी एक निवेशक का भुगतान नहीं किया। उस कानून को लागू कराने के लिए और उसी कानून के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने के लिए हमने बहुत भी निवेदन किया सरकार से, यार जो मिन्नत किया। जब कहीं से कोई सुनी नहीं गई तो मजबूरी में संगठन ने हमारे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है और ये तब बंद होगा जब भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो। चाहे 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, ये अनिश्चितकालीन है, बंद होने वाला नहीं। सरकार का क्या कहना है? आपने ज्ञापन सरकार आज तक इस कानून के तहत कभी मुंह नहीं खोला है। सरकार तो क्या है, वो तो सरकार बैठी हुई है, सत्ता में बैठी हुई है, सत्ता में चूर है। विपक्ष के लोग भी नहीं बोलते हैं, उसके कई रीजन हैं। रीजन ये है कि ये तमाम चिटफंड कंपनी के लोग, ठग लोग, उनको मोटी मोटी रकम चंदा देते हैं। तमाम कंपनियों को, वो राजनीतिक दलों को, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको देते हैं। इसलिए उनके खिलाफ कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमारा निवेशक साथी एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और उस कानून को लागू करा करके भुगतान लेने की प्लानिंग है। कितने भी दिन लग जाए, ये हम लोग बैठ गए। आपका किन किन जिलों में चल रहा है ये धरना प्रदर्शन? लगभग देश के 300 जिलों में चल रहा है ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और ये चलता रहेगा। जो जिले छूटे हुए हैं क्रमशः एक-एक डेली बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूरजदीन विश्वकर्मा।